प्यारे देशवासियों, आज मैं आपसे एक छोटी सी मांग कर रहा हूं। हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। सफर वो नहीं जो हम अकेले तय करें। सफर वो है जिसमें हंसी हो, कहानियां हो और अपने हो। जब पूरा परिवार एक साथ निकलता है भगवान के दर्शन या फैमिली वेकेशन के लिए, तो वो एक जर्नी नहीं होती, एक सपना होता है। लेकिन जब यही सपना पिलग्रिम स्कैम या ट्रैवल स्कैम की वजह से एक धोखे में बदल जाए, तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, विश्वास चला जाता है। But be careful if you're told you can get deep discounts using a ticket broker. The Union Home Ministry has issued a nationwide alert warning pilgrims and tourists about a rise in online booking frauds, particularly targeting the popular Char Dham Yatra circuit. हर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ छोड़ जाता है, जैसे कि यादें और बातें। ध्यान रहे, आपका अगला फैमिली ट्रिप आपके लिए जिंदगी भर का सबक न छोड़ जाए। कुछ साल पहले तक तीर्थ यात्रा एक तपस्या थी। लंबी लाइनें, नॉर्मल खाना और जमीन पे सोना। पर आज श्रद्धा के साथ एक नई एक्सपेक्टेशन भी जुड़ी है, कंफर्ट की। हेलीकॉप्टर राइड्स, वीआईपी टेंट्स, ऑनलाइन बुकिंग्स, क्राउड फ्री दर्शन। आज का इंडियन मिडिल क्लास सिर्फ ट्रैवल नहीं करता, मेमोरीज भी बनाता है। ये नया भारत एक्सपीरियंसेस पे पैसा खर्च करता है, और यही बदलाव एक नया डेंजर विंडो खोलता है, पिलग्रिम स्कैम्स का। तीर्थ अब सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं रहे, ये बन गए हैं डिजिटल स्कैम्स के नए हॉटस्पॉट्स। आज का भारत सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, ये ट्रैवल और टूरिज्म का ग्लोबल पावर हाउस बन रहा है। इंडिया में ओवर 4.5 लाख रिलीजियस एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, और ये स्पिरिचुअल टूरिज्म को एक मैसिव स्केल पर ले जाते हैं। India's religious travel boom is blurring the lines between devotion and leisure. Tourism is poised to become the next big driver of India's economic growth. Foreigners are flocking to India in droves. Many of them are also spiritual spots. Post-COVID spiritual sites पर विजिट हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म का 60% तक का हिस्सा है। भारतीय सरकार ने अपना फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वदेश दर्शन, जिसमें कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलकर 76 ट्रैवल डेस्टिनेशन पूरे देश भर में विकसित करने की बात थी, लगभग 5000 करोड़ के खर्चे पर। उससे लगभग पूरा कर लिया है। साल 2024-25 में सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम के तहत 30 नए ट्रैवल डेस्टिनेशंस को डेवलप करने का प्लान लॉन्च किया है। सरकार के इन इनिशिएटिव्स जैसे स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम ने भी तीर्थ स्थल के दर्शन को बढ़ावा देने में बड़ा किरदार निभाया है, और भारत में एक बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट किया है फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ डिमांड होता है वहाँ मार्केट बनता है, और जहाँ मार्केट होता है वहाँ फ्रॉड भी आता है। जैसे कि बेंगलुरु के एक आदमी के साथ हुआ। इन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरे परिवार को कुंभ मेला घुमाने ले जाएं, क्योंकि पड़ोस के शर्मा जी जो पहले ही वहाँ हो आए थे, और साथ में पाप भी धुल जाएंगे। वीआईपी टेंट, एसी स्टे, डायरेक्ट बुकिंग, सब कुछ अवेलेबल था। गूगल सर्च रिजल्ट में वेबसाइट टॉप पे थी, गवर्नमेंट का लोगो भी था, और प्राइस भी टेम्पटिंग लग रहा था। लेकिन किसे पता था, भगवान से पहले स्कैमर मिलने वाले हैं। 64,000 रुपीज गॉन, नो रिफंड, नो दर्शन। स्कैमर्स वेट करते हैं फेस्टिव सीजन आने का, महाकुंभ, केदारनाथ यात्रा, वैष्णो देवी जैसे रश वाले टाइम का। उन्हें पता है कि लोग इमोशनल हैं, जल्दी में हैं, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये ट्रिप्स मोस्टली फैमिलीज के साथ होती हैं, तो माहौल एकदम रिलैक्स्ड रहता है, एंड पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर रेड फ्लैग्स। फिर ये लोग बनाते हैं एकदम प्रोफेशनल लुकिंग वेबसाइट्स, IRCTC जैसी, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगोस के साथ, URLs भी ऐसे जो दिखें, लाइक kedarnath-helicopter-booking.net, और यूज करते हैं फ्लैशी बैनर्स जैसे हेलीकॉप्टर बुकिंग ओपन नाउ, टेंट सिटी फ्रॉम 1999 ओनली, या फिर लास्ट फ्यू VIP पासेस अवेलेबल। फिर आता है गूगल का गेम। स्कैमर्स गूगल एड्स चला के फेक साइट को सर्च रिजल्ट्स पेज में टॉप पर ले आते हैं, और हमारे जैसे न जाने कितने ही लोग बिना सोचे समझे फर्स्ट लिंक पर क्लिक करते हैं, उसे सच समझकर। स्कैमर्स आपको फेक कॉन्फर्मेशन टिकट भी भेज देते हैं, एकदम लेजिट दिखने वाली। यहीं पर स्कैम स्टार्ट होता है। इतना सब होने के बाद जैसे ही आप पैसे भेजते हो,
वेबसाइट सडनली अंडर मेंटेनेंस चला जाता है और कस्टमर सपोर्ट नॉट रीचेबल हो जाता है और आपका न दर्शन हो पाता है न पैसा बच पाता है, रह जाता है तो बस गिल्ट और रिग्रेट। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये किस्से हैं उन लोगों के जो भगवान के दर्शन करने निकले थे पर उन्हें पहले ही रास्ते में शैतान मिल गए। आइए इनसे बचने के तरीके देखते हैं। हमेशा ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल्स या लाइसेंस्ड ट्रैवल एजेंट से ही बुकिंग करें। अननोन लिंक्स और सस्पिशियस वेबसाइट से बच के रहें। स्कैम्स रिपोर्ट करें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर www.cybercrime.gov.in या कॉल करें 1930। आपका इरादा अच्छा था, आपका विश्वास सच्चा था, लेकिन स्कैमर के लिए वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी था। इसीलिए अगले बार जब आप या आपका परिवार किसी ट्रिप पर निकलने का प्लान बनाएं तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और बचिए।